हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग हाउस। तो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में आज हम सीखेंगे लेट और लेट्स का यूज। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में लेट और लेट्स का यूज किया जाता है। बस शर्त यह है कि वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि एक एक बात मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं लेट और लेट्स का यूज। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम लेट के बारे में। ये जो लेट है, इसका यूज आपको कब करना है और इसका मीनिंग क्या होना है। तो देखिए, लेट का मीनिंग होता है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। अब मैं आपको बताता हूं इसका हिंदी मतलब, हिंदी में क्या मतलब होता है इसका। किसी को कोई काम करने देना। तो दोस्तों, इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी को कोई काम करने देना। इट मीन्स टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। इस सिचुएशन में हमें लेट का यूज करना होता है किसी को परमिट करने के लिए, किसी को अलाउ करने के लिए, कुछ करने के लिए हम लेट का यूज करेंगे। यानी कि हिंदी में दो या दीजिए सेंटेंस में आएगा, मुझे खेलने दो, मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ाने दो, उन्हें हंसने दो, मुझे इंग्लिश सीखने दो, मुझे इंग्लिश में बात करने दो। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे, इनको हम लेट की हेल्प से बनाएंगे। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई है। लेट के और भी यूजेस होते हैं जो कि आगे की सीरीज में हम सीखने वाले हैं, लेकिन सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट यूज आज मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्टार्टिंग में हमें यूज करना है लेट, देन हमें यूज करना है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। अब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रोनाउन एक तरफ सब्जेक्ट, एक तरफ ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। तो आइए जानते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, प्रोनाउन में सब्जेक्ट अगर आए हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा मी। आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट अगर आए हैं तो इसका ऑब्जेक्ट मी होगा। यू का ऑब्जेक्ट दोस्तों यू रहता है, यू का ऑब्जेक्ट यू रहेगा। वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस। दे प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होगा देम। इसी तरह से ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। ही सब्जेक्ट है तो हिम इसका ऑब्जेक्ट है। शी का ऑब्जेक्ट होगा हर। तो इस तरह से यहां पे देखिए, सब्जेक्ट अगर आए है तो यहां पे हमें प्रोनाउन ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो मी का यूज करना है। आई का मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, वी का अस, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का हिम, शी का हर। इस तरीके से ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को यहां पे हमें स्ट्रक्चर में लेट के बाद यूज करना है। देन वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको यहां पे करना है। इससे आपका सेंटेंस बन जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से आपको ये बात और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि लेट का यूज हमें कैसे करना है। मुझे जाने दो। तो यहां पे देखिए, मुझे, जितनी भी बार मुझे आ रहा है तो दोस्तों मुझे के लिए यहां पे आपको मी का यूज करना है, आई का यूज नहीं करना है। क्योंकि मैं, मुझे, तो मुझे यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो मुझे के लिए आपको मी का यूज करना है, आई का यूज नहीं करना है। तो मुझे जाने दो, तो लास्ट में दो आ गया या दीजिए आ गया। तो यानी कि जाने के लिए अलाउ, यानी कि परमिशन हम लेना चाह रहे हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? लेट से। यहां पे हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा? लेट। अब इस मुझे के लिए प्रोनाउन ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। लेट मी, यहां पे आई नहीं आएगा, लेट मी। और जाने को क्या बोलते हैं दोस्तों? गो। लेट मी गो। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, मुझे जाने दो, तो लेट मी गो। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मुझे सोचने दो। तो यहां पर भी दो से पहले सोचने, मुझे सोचने दो, यानी कि सोचने की परमिशन ली जा रही है। मुझे सोचने दो कैसे बनेगा? स्टार्टिंग वही लेट से। लेट मी, सोचने को बोलते हैं थिंक। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। उन्हें हंसने दो। तो यहां पे देखो, उन्हें हंसने दो, यानी कि उन्हें हंसने की परमिशन दे दीजिए।
अगर वो हंस रहे हैं तो उन्हें रोको मत, उन्हें हंसने दो। कैसे बनेगा देखते हैं। स्टार्टिंग वही लेट से, लेट। अब यहां पे देखिए उन्हें, तो उन्हें यानी कि दे का ऑब्जेक्ट हमें देम यूज करना है। दे अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट देम यूज होता है। तो कैसे बनेगा, लेट देम, लेट देम। और हंसने को क्या कहा जाता है, लाफ। लेट देम लाफ, उन्हें हंसने दो, लेट देम लाफ। उसे बोलने दो, उसे बोलने दो। तो यहां पे थर्ड पर्सन हम यूज कर रहे हैं उसे, तो स्टार्टिंग तो हम लेट से करते हैं, लेट। अब यहां पे उसे बोलने दो, तो लेट के बाद आप यहां पे हिम का भी यूज कर सकते हैं, हर का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मेल तो आपको यहाँ पे हिम यूज कर लेना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल देन आपको शी के ऑब्जेक्ट हर का यूज करना है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट हिम का यूज कीजिएगा। अगर फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लेट हर का यूज कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे हिम यूज करके बताता हूं। लेट हिम, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो यानी कि हमें पढ़ने दीजिए, हमें मत रोकिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ने दीजिए, हमें पढ़ने की अनुमति दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए। टू अलाउ अस टू स्टडी, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। हमें पढ़ने दो, लेट अस स्टडी। यहां पे हमें यानी कि वी का ऑब्जेक्ट अस यूज करेंगे। लेट अस स्टडी, लेट अस स्टडी। एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। आप भी हमारे साथ में ये सेंटेंस को बनाते चलिए, इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। साथ में मैं प्रैक्टिस आपकी करवाने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे दोबारा कोशिश करने दो, मुझे दोबारा कोशिश करने दो। तो चलिए इसकी कोशिश करते हैं सेंटेंस को बनाने। कैसे बनेगा, लेट मुझे, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट मी, लेट मी ट्राई अगेन, लेट मी ट्राई अगेन, मुझे दोबारा कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई अगेन। ओके, लास्ट, मुझे गाना गाने दो, मुझे गाना गाने दो। तो ये भी बनेगा मुझे से, तो लेट मी सिंग अ सॉन्ग, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं कि यहां पे जितनी भी जगह हम लेट मी का यूज कर रहे थे, लेट मी और लेट मी, तो एडवांस इंग्लिश में इसका स्लैंग, इसका कॉन्टेक्शन होता है लेट मी का लेमी। क्या होता है दोस्तों, लेमी। यानी कि अगर आप यहां पे लेट मी गो कह रहे हैं, इन द प्लेस ऑफ लेट मी वी कैन यूज लेमी। इसको और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए हम लेमी का यूज कर सकते हैं। लेट मी ट्राई, सो लेट मी गो, लेट मी कम, मुझे आने दो, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, यानी लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, लेट मी स्टडी, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। आइए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे बोलेंगे, आपको हमारे साथ में उन सेंटेंसेस को रिपीट करना है। ओके, चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, लेट मी राइट। मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर, लेट मी गो देयर। उसे बैठने दो, लेट हिम सिट, लेट हिम सिट। उन्हें लड़ने दो, लेट देम फाइट, उन्हें लड़ने दो, लेट देम फाइट। उन्हें नाचने दो, लेट देम डांस। हमें अंग्रेजी सीखने दो, लेट अस लर्न इंग्लिश, लेट अस लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश, लेट मी स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से जितने चाहे उतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया है कि किस सिचुएशन में हमें लेट का यूज करना है। एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करा दी है।
अब आप इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिएगा। वेरी इजी है, जिस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे थे, अब आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे करना है? लेट मी कम, लेट मी स्टार्ट, लेट मी प्ले, लेट देम फाइट, लेट हिम कम, लेट हिम डांस, लेट देम फाइट, लेट देम रन फास्ट, लेट देम स्विम, let them eat, let me cook, let me try again, let me teach you, let me explain, let me do something, let me eat something, let me speak English, let me teach English। इस तरीके से जितने चाहे उतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इस लेट का यूज करके। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि लेट का यूज कैसे किया जाता है। आइए अब सीखते हैं लेट्स के बारे में कि लेट्स का यूज हमें कैसे करना है स्पोकन इंग्लिश में। तो अब हम जानते हैं लेट्स का यूज। तो दोस्तों ये जो लेट्स है, इस लेट्स के सबसे पहले हम हिंदी मीनिंग के बारे में जान लेते हैं कि लेट्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होगा आओ या चलो, आओ या चलो, या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं आओ हम या चलो हम। तो हिंदी में आओ चलो या आओ हम या चलो हम। अब ये आओ में यहाँ पे आपको कम का यूज नहीं करना है। आओ हम चलो हम से मतलब ये है कि हम किसी को साथ में लेकर कुछ करना चाहते हैं। हम अकेले कुछ करना नहीं चाहते हैं, हमारे साथ हमारे जो फ्रेंड्स हैं, कंपेनियंस हैं, उनको साथ में लेकर वी वांट टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें यूज करना है लेट्स का। तो ये जो लेट्स है ये लेट और अस का कॉन्ट्रैक्शन है, इसीलिए इसको शॉर्ट में कहा जाएगा लेट्स। आइए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। लेट्स, देन वर्ब, और वर्ब की बेस फॉर्म का आपको यूज करना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का हमें यहाँ पे यूज करना है। देन हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है तो हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। स्टार्टिंग हमें यहाँ पे लेट्स से करना है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। चलो खेले, चलो खेले, यानी कि आप अकेले नहीं, आपके साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स थे उनको लेकर आप कुछ खेलना चाहते हैं, तो चलो खेले। कैसे बनेगा? चलो खेले, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। चलो खेले, लेट्स प्ले। चलो स्कूल चले, चलो स्कूल चले, लेट्स गो टू स्कूल। चलो स्कूल चले, लेट्स गो टू स्कूल। आओ शुरू करें, आओ शुरू करें, लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन, या स्टार्ट भी हम इसको कह सकते हैं, लेट्स बिगिन या लेट्स स्टार्ट। चलो चाय पिए, चलो चाय पिए, लेट्स टेक टी, लेट्स टेक टी। चलो चाय पिए, लेट्स टेक टी। तो यहां पे स्टार्टिंग हमने लेट्स सीखी, देन टेक टी। चलो अंग्रेजी बोले, चलो अंग्रेजी बोले, सो लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो अंग्रेजी बोले। चलो पढ़ें, चलो पढ़ें, लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी। चलो कुछ खाएं, चलो कुछ खाएं, लेट्स ईट समथिंग, लेट्स ईट समथिंग। चलो कुछ खाएं, लेट्स ईट समथिंग। तो दोस्तों इस तरीके से हमें लेट्स का यूज करना है। अब जितने चाहे उतने सेंटेंसेस बोलिए। लेट्स स्पीक, लेट्स प्ले, लेट्स मेक अ प्लान, लेट्स टेक टी, लेट्स डू समथिंग, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो, आओ चले, लेट्स गो, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स गो टू सिनेमा, लेट्स वॉच अ मूवी। जितने चाहे उतने सेंटेंसेस आप बनाइए, लेट्स का यूज करिए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा लेट और लेट्स का यूज। आई होप आपको ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आपको आ गए होंगे कि कैसे और कब हमें लेट और लेट्स का यूज करना है। एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैं आपको सिखाता जा रहा हूं, उसका आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है, आपको प्रैक्टिस करना होगी। मैं हर वीडियो में आपसे कह रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो वीडियो देखने के बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ
आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड हैं या जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपका पार्टनर है, उसके साथ आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सिर्फ वीडियो देखकर मोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन तो आपको मिल रहा है, नॉलेज भी आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन उसका यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी। जितना चाहे उतना आप डे टू डे लाइफ में इन सभी टॉपिक्स का यूज कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे लर्नर्स हैं, कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस को तो हमारी देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी हमने वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।